चलिए अब बात करते हैं भाजपा के अंदरूनी सियासत की। बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने पार्टी में फूट और असंतोष की बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारधारा पर आधारित दल है जिसमें फूट और असंतोष जैसी कोई गुंजाइश की बातें मायने ही नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी लोग शामिल हुए वे सब पार्टी के शुभचिंतक हैं और इसीलिए उन्होंने आपस में चर्चा के बाद पार्टी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को सुझाव दिए हैं कि कैसे पार्टी को मजबूत कर जीत का सिलसिला बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन जल्दी ही पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे चर्चा करेगा और इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को आईना दिखाया। बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी और उनका घोर अपमान, यही है अब भारतीय जनता पार्टी की पहचान। जो भाजपा अपने आप को संगठन आधारित पार्टी कहती थी, कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी, ये सारी बातें झूठी हैं और ये पहले दिन से झूठी हैं। भाजपा का ना कोई सिद्धांत है, ना ही कोई कैडर है। रघुनंदन शर्मा जी भी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पे उनके मन में पीड़ा हुई होगी कि जिस तरह से भाजपा के मूलभूत कार्यकर्ता को दरकिनार किया जा रहा है। वो बेचारा कार्यकर्ता अपनी जीवन गुजार देता है दरी और चद्दर बिछाते बिछाते, और बाहर से आप नेता लाते हो और उसको मंत्री बना देते हो, विधायक का टिकट दे देते हो। मतलब भाजपा का सिर्फ एक ही मकसद है, सत्ता में बने रहना। वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा हमारे साथ हैं। रघुनंदन जी, अभी आपने बैठक की वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से हुई, कुछ लोग जुड़े भी थे वर्चुअल मीटिंग में, क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, जो कुछ चर्चा हुई है वो पार्टी के आंतरिक विषयों से संबंधित है और आंतरिक बातें अभिव्यक्त करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं केवल ये कह सकता हूं कि हमारी जो चिंताएं थी वो हमने पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री को अवगत कराया है और पार्टी ने उन चिंताओं को समाप्त करने के लिए पहल करने का हमको आश्वासन दिया है। इसलिए हमने अब सारी बैठकें निरस्त कर दी है। रघुनंदन जी, ये समय ज्यादा नहीं हो गया आपसे संगठन के द्वारा चर्चा करने में? क्योंकि इसके पहले जब हमने आपसे चर्चा की थी तो आपका साफ तौर पर कहना था कि यदि समय रहते तमाम परिस्थितियों को देख लेते तो शायद सत्ता से बाहर बीजेपी नहीं होती। ये बात मैं पहले दिन ही कहता रहा हूं। मैंने तो समय समय पर सतर्क करने और सावधान करने का काम चुनाव के पहले भी किया और चूंकि अब फिर से पार्टी के हाथ में सत्ता आई है और कांग्रेस से निकल करके कुछ लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करने के लिए आगे आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। हम उनका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनका राष्ट्रवाद के प्रति इसी प्रकार से प्रतिबद्धता और अटूट निष्ठा का विचार आगे भी जारी रहेगा और वे पार्टी से हमेशा के लिए जुड़ गए हैं ताकि पार्टी सशक्त और ताकत के साथ आगे बढ़े। लेकिन उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जो वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी है वो निकलकर सामने आ रही है। नहीं, कोई कहीं नाराजगी नहीं। सब जानते हैं कि पार्टी का विस्तार होता है तो कुछ लोग आते हैं और कुछ लोगों को त्याग करना पड़ता है। उस त्याग के आधार पर ही हमारी पार्टी पहचानी जाती है। त्याग, तपस्या और बलिदान, भारतीय जनता पार्टी की यह पहचान, ये हमारा प्रारंभ से नारा रहा है। और देखिए, ये त्याग, तपस्या और बलिदान के हमारे सेनानी हैं, बेबी राजा हैं। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो हम त्याग और तपस्या के आधार पर इस पार्टी के लिए समर्पित हैं। आप संवाद और संपर्क की चर्चा कर रहे थे, क्या अब संगठन ऐसे तमाम नेताओं से संवाद करेगा? जी हाँ, हमें पहल करने की आवश्यकता नहीं है। संवाद और संपर्क की पहल संगठन स्वयं करेगा। यह प्रदेश अध्यक्ष ने हमको कहा है कि अब आप इस तरफ से निश्चिंत हो जाइए, यह पहल आप करें, इसके बजाय हम करेंगे। ये थे राज्यसभा के पूर्व सांसद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वे असंतुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है, वे पार्टी के शुभ चिंतक हैं, हित चिंतक हैं। वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण ही वो यहाँ बैठे थे कि पार्टी में जो कुछ भी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनको संपर्क और संवाद जिनसे स्थापित नहीं हो पाया था, अब संगठन से चर्चा हो गई है। अब ये बैठक का सिलसिला यहाँ खत्म हो जाएगा और संगठन ही इन तमाम नेताओं से चर्चा करेगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।